गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारी एक्सरसाइज है 5.3। यहाँ पे हम कर रहे थे सम कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम। तो उसके दो फार्मूले थे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी हमें दी हुई है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमें बताना है कि ये जो एपी है इसकी कितनी टर्म्स का सम कितना है, 636। मतलब कितनी टर्म्स को हम सम करेंगे, प्लस करेंगे और कितना आएगा 636। पहले हम देख लेते हैं गिवन एपी इज, हमारे पास एपी कौन सी है, 9, 17, 25 सो ऑन। हमें पता है फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म है 9, फर्स्ट टर्म 9, उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकाल दें। तो d इज इक्वल्स टू, कोई भी टर्म ले लो उसके पीछे वाली टर्म माइनस कर लेनी है, 17 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8। या फिर हम ये भी ले सकते हैं 25 माइनस 17 तो वो भी कितना आ जाएगा 8। ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब हमें सम दिए हुए हैं एंड Sn इज इक्वल्स टू 636। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कितनी टर्म्स है जिसका सम कितना है 636। सम का फार्मूला हम लगा सकते हैं, दिस इंप्लाइज Sn इज इक्वल्स टू 636। Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक सम का फार्मूला एक और है हमारे पास, n/2 a प्लस l। l क्या था हमारे पास, लास्ट टर्म, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है तो हमने सम का दूसरा वाला फार्मूला लगा लिया। तो यहाँ पे वैल्यू लगा लेंगे, जो जो वैल्यू है हमारे पास, 2 डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई, 2 इंटू ए की वैल्यू लगा ली 9, n-1 डी की वैल्यू 8, 636 इंटू 2 डिवाइड कर रहा था दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, n इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे ही रहने दिया 18 और माइनस 8, n वाली टर्म को वैसे ही रखेंगे। 8n पहले लिख लिया, 18 में से 8 निकला 10, 636 इंटू 2। कॉमन ले सकते हैं दोनों में, कॉमन 2 कॉमन आ जाएगा, 4n प्लस 5, 4 2 8, 2 5 10 is equals to 636 into 2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है सबको, दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो डिवाइड, n को नहीं शिफ्ट करना क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है। n को मल्टीप्लाई कर लिया, 4n स्क्वायर प्लस 5n, 636 into 2 अपॉन 2 कैंसल। तो 636 को शिफ्ट कर दिया, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, किसमें, वेरिएबल कौन सा इसमें, n, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। जैसे हम x में कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीछे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बनी, n में। तो इसके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको रख लिया इक्वेशन फर्स्ट, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं या फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो, जैसे आप कर सकते हो। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ए एक्स स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर। जैसे x में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, ये किस में है, n में। तो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -636। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू कर सकते हो 25 माइनस माइनस प्लस, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 10176। फिर प्लस कर सकते हो इसको, तो आ जाएगा हमारे पास 10201। तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास d। तो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। तो वैल्यू लगा लेंगे, माइनस बी की वैल्यू है 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d की वैल्यू होती है, d की वैल्यू 10201 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 4, माइनस 5 प्लस माइनस 101, इसका जब आप रूट निकालोगे तो आ जाएगा 101 अपॉन 8। एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस, -5 प्लस 101 अपॉन 8 और n इज इक्वल्स टू -5 माइनस 101 अपॉन 8। तो प्लस माइनस माइनस 96 अपॉन 8 माइनस 106 अपॉन 8। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 और 2 12। तो ये आपका माइनस में, मतलब हमें बताना है कितनी टर्म्स ऐसी हैं जिनका सम ये आएगा, तो माइनस में हो नहीं सकती है टर्म्स, सिंस n कैनॉट बी नेगेटिव। तो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू 12। मतलब हम 12 टर्म्स को जब इस AP की 12 टर्म्स का जो सम निकालेंगे तो उसका सम कितना आएगा, 636। तो एक बार दोबारा देखते हैं, AP आ गई हमारे पास, A आ गया 9, फर्स्ट टर्म आ गई 9, D कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो D आ गया 8। तो SN हमें सम दिया हुआ है, हमें n निकालना है कितनी टर्म्स हैं जिनका सम ये है, तो SN का फार्मूला लगा लिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वेरिएबल कौन सा है, n। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के, फैक्टराइजेशन लगा के, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा इजी रहता है और ये थोड़ी मल्टीप्लिकेशन बड़ी रहती है, नहीं तो फैक्टराइजेशन सबसे छोटा होता है, और आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो तब भी अच्छा है। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, d की वैल्यू निकाली, डिस्क्रिमिनेंट, उसके बाद फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, वैल्यू लगाते गए, तो एक बार हमने प्लस करना है, एक बार माइनस, तो n की वैल्यू एक बार प्लस आई, एक नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव हो नहीं सकती है टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये थोड़े -7 टर्म, माइनस कभी नहीं आएगा, इसलिए n क्या होना चाहिए हमारे पास, नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू हम क्या लेंगे, 12। इसका मतलब इस AP की जो 12 टर्म्स है उनका सम कितना है, 636। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म and last term or 5 and 45 respectively, and the sum is 400. Find the number of terms and common difference. ये क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म क्या है 45, और हमें इनका सम दिया हुआ है। जो हमारे पास AP है उसकी फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, और इस AP का सम 400 दिया हुआ है। हमें बताना है इसकी टोटल टर्म्स कितनी है और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सॉल्व, लेट A be the first term and D be the common difference. हमने A फर्स्ट टर्म ले लिया और D ले लिया कॉमन डिफरेंस। तो दिस इंप्लाइज फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 5, A की वैल्यू आ गई 5, लास्ट टर्म को हम L लिखते हैं, L या उसको मैंने रख लिया AN इज इक्वल टू 45, और उसके बाद हमें क्या दिया है सम एंड SN, क्योंकि लास्ट टर्म हमारी क्या है AN, तो SN लास्ट तक मतलब जो AP की लास्ट टर्म है वहां तक सम SN वो कितना दिया है 400। We have to find N and D। हमें बताना है टर्म्स कितनी है और कॉमन डिफरेंस, ये दो हमें टर्म्स निकालनी है। तो लेके चलते हैं पहले। दिस इंप्लाइज L is equals to AN equals to 45, AN या फिर TN वो फार्मूला है हमारे पास, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN को फार्मूला लगा सकते हो आप, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 45। A की वैल्यू लगा सकते हो आप, A 5 प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 45, N माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 45 माइनस 5 प्लस का था उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस, N माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 40। तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमने ये लिया था, अब सम लेके चलते हैं। एंड SN इक्वल्स टू 400। SN का फार्मूला, एक फार्मूला ये वाला भी है, एक फार्मूला हमारे पास दूसरा भी है, N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसी की तरह है, खाली इधर 2 है और बाहर N बाई 2। तो लास्ट टर्म हमारे पास है, तो हम लास्ट टर्म वाला ये फार्मूला लगा सकते हैं, इधर ये भी लगा सकते हो आप, कोई भी लगा सकते हैं हम। SN is equals to N by 2 A plus L 400। तो A की वैल्यू लगाओ आप, N by 2 A की वैल्यू आ गई 5, L लास्ट टर्म 45, 400 N by 2 into 50, 400, 2 1 2, 225 से 25 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो डिवाइड, 400 अपॉन 25। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
इनको जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 16, n की वैल्यू आ गई 16। ये निकाल लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, d। तो n की वैल्यू आप फर्स्ट में लगा लो। पुट n इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट। 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 40। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। n की वैल्यू लगा ली 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 40। 15d इक्वल्स टू 40, d इक्वल्स टू 40 अपॉन 15। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 5 8 से, 5 3 से, तो d आ गया हमारा 8/3। हैंस n की वैल्यू आई 16 और d आया 8/3। मतलब टर्म्स कितनी थी हमारी टोटल 16 और कॉमन डिफरेंस कितना था 8/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्या था हमारे पास, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई थी। फर्स्ट टर्म थी 5, लास्ट टर्म थी 45 और उनका सम कितना है 400। तो हमें बताना है कितनी टर्म्स है और उनका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो a फर्स्ट टर्म ले लिया, d कॉमन डिफरेंस, a की वैल्यू आ गई 5, फर्स्ट टर्म 5 थी, लास्ट टर्म थी 45, लास्ट टर्म l से डिनोट होती है और हमने उसको रख लिया an और हमें सम दिया हुआ है sn दिया हुआ है 400। हमें निकालना है कितनी टर्म्स है और कॉमन डिफरेंस n और d निकालना है। तो हमने पहले ये ले लिया लास्ट टर्म, फार्मूला लगा लिया tn का, वहाँ से एक इक्वेशन आ गई। फिर sn को हम दोनों फार्मूला लगा सकते हैं, जो भी लगाना है आपने। ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है। तो यहाँ पे लगाओगे हमारे पास d की वैल्यू नहीं है तो और n की वैल्यू नहीं है, फिर दो इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट वाला फार्मूला लगा लिया, वो वाला फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म निकालती थी, वहाँ से n की वैल्यू आ गई, तो n की वैल्यू इधर लगा ली, वहाँ से हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यार। चलो 6, क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी और 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है। इफ द कॉमन डिफरेंस is 9, how many terms are there and what is their sum? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास दी हुई है एपी की। फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 350 रिस्पेक्टिवली, मतलब पहली वाली फर्स्ट टर्म है, जो सेकंड वाली दी है ये लास्ट टर्म है। तो कॉमन डिफरेंस भी हमें दिया है 9 का। हमें बताना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यहाँ पे कितनी टर्म्स है, n निकालना है, और व्हाट इज देयर सम, और उनका सम भी निकालना है, Sn भी निकालना है। गिवन दैट A है हमारे पास 17, L लास्ट टर्म या उसको An 350, और उसके बाद हमें क्या दिया है D कितना दिया है 9, कॉमन डिफरेंस। वी हैव टू फाइंड N एंड Sn।
हमें n निकालना है और Sn निकालना है कि यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं और उनका सम कितना है, ये निकालना है। तो पहले ये लेके चलते हैं, a भी है d भी है। पहले हम ये लेके चलते हैं an, दिस इम्प्लाइज l इज इक्वल्स टू an इक्वल्स टू 350। an tn का फार्मूला लगा सकते हो इसको, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 350। a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 9, 350 n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल्स टू 350 माइनस 17 यहाँ प्लस कर रहा था, वहां शिफ्ट करोगे तो माइनस। n माइनस 1 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो डिवाइड, और इनको माइनस कर सकते हैं हम, तो आ जाएगा हमारे पास 333। तो इनको सिंपलीफाई कर सकते हो आप, 3 और 8 38 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 37, तो n की वैल्यू आ जाएगी 37 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 38। मतलब हमारे पास कितनी टर्म्स है, टोटल टर्म्स कितनी है 38, और अब इनका सम निकालना है। नाउ Sn, ये फार्मूला भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म भी है और a भी है d भी है, आप दोनों में से कोई एक फार्मूला लगा सकते हो। n/2 a प्लस l s 38, क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी थी हमारे पास 38/2, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 17, d की वैल्यू l की वैल्यू लास्ट टर्म 350, s 38 इक्वल्स टू 19, इनको प्लस कर लो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6973, तो ये आ जाएगा इनका सम। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें दी हुई है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, और d भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है n और Sn। फर्स्ट टर्म आ गई a, l आ गया लास्ट टर्म, d आ गया कॉमन डिफरेंस, तो फिर उसके बाद an का फार्मूला लगा लिया, वहां से n की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास n आ गया, फिर Sn निकालना है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।